मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो करंट सिचुएशन है मुल्क की सियासत की, जिसमें इंतखाबात की मुतवक्किर तारीख 28 जनवरी भी आ गई है, क्या लगता है आपको इसके बाद जो मुल्क में सियासी बेचैनी और बेयकीनी की सूरत हाल है उसमें कमी आ जाएगी? में जो आमतौर पर गेम प्लानर हैं और जो कर रहे हैं और उसकी तैयारी खासे से अरसे हो रही है। और पहले तो मेरे ख्याल है उन्होंने शायद अंडर एस्टिमेट किया था कि वो बेशुमार अदम इस्तेहकाम पार्टी बनाकर, परवेज खट्टर की पार्टी बनाकर, वफादारियां बदील कर कर और इवन ये कि कोई मेरे ख्याल शायद बचा नहीं काबिल जिक्र के उनकी तब्दीली हो जाएंगी और जो ज़रा ज़्यादा जो जिनकी आवाज़ें निकलती हैं उन्हें नज़रबंद कर देंगे। हत्ता के ख़वातीन तक आपने पता है कि सब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोहतात अल्फाज में करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे मिस कैलकुलेशन हो गई। वो समझते थे कि जैसे ये पीर पार्टी का जरदारी हैं या नवाज शरीफ हैं या मौलाना हैं कि कुछ मराद देकर, कुछ इन्हें सूबे की नशिस्तें देकर या सूबा देकर या मुल्क से बाहर देकर वो मेरे ख्याल में उनको खामोश कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि जो एक मैं अभी तक पॉलिटिकल एनिमल की टर्म में इमरान खान साहब को नहीं रखता। एक जिद्दी आदमी है, क्रिकेटर है और वो फास्ट बॉलर हैं। वो सिर्फ दोस्तों की दोस्ती जैसी बातों पे यकीन रखते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सके उस तरीके से जिस तरह बनानी चाहिए थी। लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी जिनको पूरे नहीं उतरे, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जो भी मौजूदा क़यादत मौजूद पास में हुकूमत करते रही उससे ज़्यादा एक अपने कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। लोग कहते थे 24 घंटे जेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज कितना मेरे ख्याल महीना हो गया, गालिबन पाकिस्तान की तारीख में 100 से ज्यादा किसी में केस नहीं है, वो सब कुछ हो चुका। लेकिन मेरा ख्याल है अब गेम प्लानर को रास्ता शायद अब तब्दील करना पड़े। और उसका सबब ये है कि मियां को जिस तरह लॉन्च किया जा रहा था एज ए प्रोजेक्ट, आपने देखा करोड़ों रुपए के मीडिया में इश्तहार आए, पूरा अखबार में, मतलब सिर्फ अखबार की लौ रह गई थी, बाकी तो कुछ था ही ना। ये रजी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें भी पता है, मेरे साथ मैंने काम किया है, इन्हें पता है कि इश्तारात कितने महंगे होते हैं। बाकायदा घंटे, मेरे ख्याल में मिनटों और सेकंडों पे इश्तार चल रहे थे। उसके बावजूद रजी साहब मौजूद है, ये बता देंगे कि कितने लोग जमा थे। अगर 50,000 भी होते हैं तो बहुत होते हैं। मेरा ये दो बातें मैं सिर्फ बात करके अपनी बात को करूंगा कंक्लूड कि एक तो ये कि जिनको वो लॉन्च करना चाह रहे थे पीपल्स पार्टी काउंट नहीं होती। मियां साहब को लॉन्च करने के बावजूद वो नहीं कर सके। उन्होंने देख लिया कि कितने पुरजोश लोग थे। जो लोग लाए गए, कोई कह रहा था कि अकबरी मंडी के जो है बासमती चावल खत्म हो गए थे, इतनी दे गए। मुजाहिद बरेलवी साहब, हम देख रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में आप उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 1970 से लेकर भुट्टो साहब को, ये बिलावल और जरारी को लोग थोड़ी वोट दे रहे हैं। ये तो वो लाड़काने में क्या कहते हैं, उनको अपनी खबर है, उनको वो वोट दे रहे हैं लोग 50 साल से। सिंध के अवाम और जो लोग भी देते हैं बलूचिस्तान के, तो क्या जेल से खत्म हो जाता है? इमरान खान तो खैर उस पाए के लीडर नहीं है, सॉरी टू से मैं गलत तशबीह ले गया। इवन मैं नवाज शरीफ साहब को भी कहता हूँ उनकी सियासत खत्म नहीं हुई। भले वो 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गए थे और 4 साल उन्होंने गुजार दिए और माशाल्लाह ठीक ठाक सेहतमंद थे। लेकिन जो सलमान आबिद ने बात कही बड़ी काबिल गौर है कि आप यानी इलेक्शन कह रहे हैं इसे, सॉरी टू से क्या आप, मेरा ये ख्याल है कि या तो ये लोग जो बैठे हुए ना इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन वाले, या जो मैंने गेम प्लानर का या स्टेक होल्डर का, या तो खुद अहमकों की जन्नत पे रहते हैं, ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तानी 25 करोड़ अहमकों की जन्नत पे रहते हैं। और जो कुछ ये कह रहे हैं लोग बड़े उन पे आमन्ना सदना कर रहे होंगे। और ये हमारे दोस्त ने जो कहा ना कि 7 दिन से मियां साहब को चुप क्यों लग गई, मरी जा रहे हैं अपने पसंदीदा जगह पर जहां कहने से आज तक गालिबन हफ्ते को आए थे, इतवार तक किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात नहीं की, कोई मीडिया से वो मुलाकात नहीं की, कहीं नहीं है। मेरे ख्याल में इतनी तो समझ उनको जरूर आ गई कि उन्होंने देखा कि ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है। जब वो गए थे, अगर एक बहादुर लीडर की ऐसे से जेल भुगत जाते तो मियां साहब तमाम लीडरों भुट्टो के करीब होते, इमरान खान को बीट कर जाते। लेकिन आपने देखा कि तीसरी बार भी वो उसी तरह गए जिस तरह 99 में गए थे और अब गए थे। और वो उनकी खामोशी जो है, ऐसा नहीं है, इतना मैं उनको सॉरी टू से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनकी समझ में आ गया। और जो लोग लॉन्च कर रहे थे उनकी भी समझ में आ गया। इसीलिए शायद आपको याद होगा मैंने जो कहा, और मैंने कहा ना सलमान आबिद ने शायद मुझसे ज्यादा जामे अंदाज में और मौक़िफ़ कर दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, कि एक बेचारा वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, लाठियां मार मार के आपने उन बेचारों को भगा दिया। एक तरफ मीनारे पाकिस्तान के लिए सड़कें
पुलिस, एयरपोर्ट को जो है आपने वो यानी गौरी जो करे वो फैज साहब का मिसरा है रदी साहब, वही कातिल, वही मुंसिफ, वही शाहिद ठहरे। एयरपोर्ट से उतरते हैं, वहीं अदालत आ जाती है, वहीं वकील आ जाता है, वहीं जमानत हो जाती है, वहीं से रवाना हो जाते हैं। यानी आप इतना तो लोग बेवकूफ ना समझे। और ये सॉरी जिसे मैं सोशल मीडिया को नहीं कहता, ये मेन स्क्रीन पे बातें हो रही हैं। और गालिबन अब 4 अगर लोग बैठे होते हैं तो 3 एक बात कर रहे होते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की अगर भाई छोड़ दें, नहीं इन्हें जेल में रखें और आप और जेल में भी रहे, मुकदमे भी चलते रहे इमरान खान पे, इलेक्शन की डेट करा दी। और आई हैव डाउट, उन्होंने सही कहा 28 जनवरी नहीं 28 फरवरी। कुछ लोगों को गलत फहमी ये है कि जनाब वो फरवरी से पहले इसलिए करना जरूरी है कि सेनेट आधी हो जाएगी। अरे भाई सेनेट क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट बना देंगे, मजलिस शुरू कर देंगे। एक नजरिए जरूरत तो है। हमारे शरीफुद्दीन पीरजादा की रूह भी मौजूद है, रजी साहब को तो याद होगा, वो ऐसा नुक्ता निकालते थे कि सब लोग मान जाते थे उनकी बात। तो आ रहे ही देखिएगा कि इलेक्शन भाई हो ही नहीं सकते, फलस्तीन गजा में जो है मुसलमानों में जुल्म हो रहा है और आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं।